Pakistani airstrikes have hit a hospital in the capital Kabul. बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है कि वो एक असल में रीहैब सेंटर था, एक ऐसा सेंटर जहां पर नशे के आदी लोगों का इलाज हो रहा था। उस रीहैब सेंटर में जहां पर मरीज थे वहां पर बमबारी हुई। Pakistani airstrike on a drug rehabilitation center in Kabul has killed at least 400 people and injured hundreds more. अफगानिस्तान ने इसे आम लोगों पर हमला करार दिया और बदला लेने की बात कही। यहाँ पे 1000 से ज्यादा लोग मुबैना तौर पे बताया जा रहा है कि मौजूद थे। इस अस्पताल के ऊपर बमबारी हो गई है, 400 तक लोग वहां पे जाँ बहक हो गए। Pakistani airstrike killed hundreds of civilians at a drug treatment center. They were innocent civilians and admitted patients. कोहराम की सूरत हाल है, बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है, बहुत ही एक ट्रेजिक किस्म की ये सूरत हाल है। तो ऐसी जगह के ऊपर हमला किया गया जहां से लोग बाहर भी नहीं जा सकते थे, तो ये बड़ा खौफनाक है। ये एग्जैक्टली वही जुल्म है। क्रिकेटर राशिद खान ने भी गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हमलों के वीडियो शेयर करते हुए इस मामले में यूएन से हस्तक्षेप करने की मांग की है। इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट भी कर रहा है कि डेथ टोल 400 तक जा पहुंचेगा। दुनिया भर का इस वक्त जो मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया, रॉयटर से लेकर और अल जजीरा तक, गार्डियन तक, CNN तक, सब ईरान और इजराइल की वॉर को छोड़ के इस वक्त ये वाली खबर पब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि मरने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। अब इसकी मज़ीद तहकीकात होंगी, आलमी इदारे इस पे बात करें। एक बहुत ही अफसोसनाक और एक बहुत बड़ी खबर है। हम जब डेली प्रोग्राम करते हैं तो हम आपको आजकल अपडेट्स दे रहे हैं, हमारे चैनल से आपको वॉर अपडेट्स मिलते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। वॉर जो कि ईरान, इजराइल, यूएस और अब यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच चल रही है, यानी वहाँ पर भी अटैक्स हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपको जो खबर दे रही हूँ वो इजराइल और ईरान के बीच की खबर नहीं है, बल्कि वो एक और वॉर की खबर हमारे सामने आ चुकी है। जी राधे राधे आलिया, राधे राधे, हेलो टू ऑल। मैं पहले ही कह चुकी हूँ, जितेंद्रा सबसे पहला कमेंट आपका आ चुका है। तो खबर ये है कि अफ़गानिस्तान ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने कल रात को अफ़गानिस्तान के एक हॉस्पिटल पर एक बहुत बड़ा हमला किया है, जिसमें 400 लोग मारे गए हैं। 400 people killed in airstrike by Pakistan on अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की ये वाली खबर कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान काबुल के एक अस्पताल पर हमला किया और वो हॉस्पिटल रिहैबिलिटेशन फॉर, जो आप कह लें नशावर अद्वियात, मनशियात यूज़ करते हैं, यानी जो ड्रग यूज़ करते हैं, उनकी रिहैबिलिटेशन का वो हॉस्पिटल था। और वहाँ पर उस हमले के बाद 400 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं और कोई 250 से ज़्यादा इंजर्ड है। ये एक बहुत बड़ी स्ट्राइक कही जा रही है, लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से भी रिप्लाई आ गया है। इससे पहले कि मैं आपको पाकिस्तान का रिप्लाई बताऊं, पहले मैं आपको वो सब, ये जो मैं खबर आपको बता रही हूँ, ये दुनिया भर के मीडिया आउटलेट से बता रही हूँ। ऑब्वियसली कोई मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन या वो नहीं है। दुनिया भर का इस वक्त जो मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया, रॉयटर से लेकर और अल जजीरा तक, गार्डियन तक, CNN तक, सब ईरान और इजराइल की वॉर को छोड़ के इस वक्त ये वाली खबर पब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि मरने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। 400 लोग, 400 people killed। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ खबरें क्या हैं, फिर हम बढ़ेंगे पाकिस्तान क्या कह रहा है। अल जजीरा कह रहा है अफगानिस्तान एक्यूजेस पाकिस्तान ऑफ किलिंग 400 इन अटैक ऑन काबुल हॉस्पिटल। BBC कह रहा है अफगानिस्तान ब्लेम्स पाकिस्तान फॉर स्ट्राइक दैट हिट ड्रग रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल विद डजन्स feared dead and injured। Afghanistan, Reuters कह रहा है अफगानिस्तान Taliban says 400 killed in Pakistan air strike on Kabul hospital। Pakistan rejects this claim। CBC कह रहा है अफगानिस्तान accuses Pakistan of deadly strike on Kabul hospital। इसी तरह से आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, France 24 कह रहा है पाकिस्तान air strikes hit Kabul and Afghan border provinces killing several। और जी जो अफगानिस्तान का मीडिया वो कह रहा है पाकिस्तान airstrike Kabul 400 killed but Pakistan denies carrying out strikes।
और बहुत सारे AP न्यूज़ जो कह रहा है पाकिस्तान सेज इट्स फोर्सेस किल्ड 67 अफगान ट्रूप्स इन क्रॉस बॉर्डर क्लैशेस। लेकिन सॉरी, ये जो मैं आखिरी खबर आपको बताई है वो पुरानी खबर है, 2 वीक्स पहले की जो मैंने इसमें शामिल, वो नहीं है। अच्छा, अब हम जी आपको ये बताते हैं कि पहली बात तो ये कि एक अस्पताल में जब 400 लोग मरे या किसी भी स्ट्राइक में जब 400 पीपल मरते हैं तो वो बात छुपाई नहीं जा सकती। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ईरान में स्कूल पर मिनाब में जब हमला हुआ तो 168 फीमेल स्टूडेंट्स वहाँ पर इकट्ठी जान से चली गई, अल्लाह को प्यारी हो गई, भगवान को प्यारी हो गई, गॉड को प्यारी हो गई, छोटी छोटी बच्चियाँ, लड़कियाँ। उसके ऊपर जब ये हुआ कि ये इज़राइल नहीं बल्कि अमेरिका की तरफ से जो हमला किया गया तो उसके अंदर जो टॉमाहॉक है उसके नतीजे में उसके रिज़ल्ट के तौर पर जो मारी गई, तो तमाम दुनिया के जर्नलिस्टों ने बार बार सवाल किए अमेरिका के सदर और जो हैं डिफेंस सेक्रेटरी उनसे, और उनको जवाब देने पड़े बार बार। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि नहीं, ये जो है और भी लोगों ने ये वाले ख़रीदे हैं टॉमाहॉक, उनकी तरफ से होगा, ईरान ने खुद के चलाया है। लेकिन जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ठीक है, तो जब एक दुनिया की सुपर पावर की तरफ से भी कोई ऐसा हमला होता है और उसमें दूसरी तरफ का कंट्री ये कहता है कि भाई ये हो गया, तो तब भी उसके ऊपर ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन जो सारी हैं वो उसको कंडेम भी करती हैं और उसकी इन्वेस्टिगेशन भी होती है। और हर जगह पर अब ये चल रहा है कि ये उसी स्ट्राइक में इतनी तालबात मारी गई। ये मैंने इसलिए बात कही कि अभी के अभी हुआ है, तो पाकिस्तान की तरफ से जो स्ट्राइक हुई है उसके रिजल्ट के तौर पर अगर 400 लोग मारे गए हैं, जो कि हर जगह पर पब्लिश हो रहा है, तो ये बात जाहिर है कि छुपी नहीं रहेगी, दबी नहीं रहेगी। इसके ऊपर अभी से ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ से कंडमनेशंस आ रही हैं और साथ में जो है वो इसको एक बड़े लेवल पर पब्लिश किया जा रहा है। मैं आपको ये बताती हूँ इसकी डिटेल्स क्या हैं ताकि आपको जो है ना जी ये पता चल सके कि होया क्या है वहाँ पर। सबसे पहले तो हम कंडेम करते हैं